श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरा पद बहुवक्तव्यता सुनाया जा रहा है जो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। कल आखिर में परमाणु पुद्गल, संख्यात प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, इनके संबंध में द्रव्य की दृष्टि से, प्रदेशों की दृष्टि से, द्रव्य और प्रदेशों की दृष्टि से अल्प बहुत्व बताया था। आज अवगाना की अपेक्षा से एते सीणं भन्ते एक पदेशो गाढ़ान संखेज पयसो गाढ़ान असंखेज पयसो गाढ़ान पोगलाड़ दवठ्याय पयसठ्याय दवठ पदेसठ्यताय कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशे साहियावा गोयमा सब थोबा एक पदेशो गाढ़ा पोगल्ला दवठ्याय संखेज पदेशो गाढ़ा पोगल्ला दवठ्याय संखेज गुणा असंखेज पयसो गाढ़ा पोगल्ला दवठ्याय असंखेज गुणा पयसठ्याय सब थोबा एक पयसो गाढ़ा पोगल्ला पयसठ्याय संखेज पयसो गाढ़ा पोगल्ला पदेसठ्याय संखेज गुणा असंखेज पयसो गाढ़ा पोगल्ला पयसठ्याय असंखेज गुणा दवठ पयसठ्याय सब थोबा एक पयसो गाढ़ा पोगल्ला दवठ पयसठ्याय संखेज पयसो गाढ़ा पोगल्ला दवठ्याय संखेज गुणा तेचे पयसठ्याय संखेज गुणा असंखेज पदेशो गाढ़ा पोगल्ला दवठ्याय असंखेज गुणा तेजे तेचे पदेसठ्याय असंखेज गुणा एते सिंह भन्ते एक पदेशो गाढ़ान संखेज पयसो गाढ़ान असंखेज पयसो गाढ़ान पोगलान। हे भगवान, कितने पुद्गल लोकाकाश के एक प्रदेश में अवस्थित हैं, कितने पुद्गल संख्यात प्रदेशों में स्थित हैं, अवगाहित हैं, कितने पुद्गल असंख्यात प्रदेशों में भी अवगाहित हैं। लोकाकाश असंख्यात प्रदेश प्रमाण है, इसलिए अनंत प्रदेश अवगाहित कोई चीज नहीं है। लोकाकाश अनंत जिसके आकाश प्रदेश है, लेकिन मतलब आकाशास्ति काय के अनंत प्रदेश हैं, लोकाकाश के असंख्यात हैं और अलोक के तो अनंत अनंत है। तो जो भी द्रव्य है ये लोक के अंदर पाए जाते हैं, जैसे पंचास्तिकाय। तो एक प्रदेश में अवगाढ़ कोई भी ऐसा लोक का प्रदेश नहीं है जहाँ पर किसी प्रदेश में अनंत परमाणु पुद्गल ना हो। इतने जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पुद्गलों का परिणमन ऐसा है। संख्यात प्रदेशावगाढ़ 2 से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात तक इतने प्रदेशों में अवस्थित पुद्गल और असंख्यात प्रदेशों में अवस्थित पुद्गल, ऐसे पुद्गलों का दवठ्याय द्रव्य की अपेक्षा से
प्रदेशठ्याय प्रदेशों की अपेक्षा से, दवठ प्रदेशठ्य द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से संयुक्त से, कतरे कतरे हिंतो कौन किन से, अपावा बहुआवा तुल्लावा विशेषायावा, अल्प है बहुत है तुल्य है विशेषाधिक है। भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, सब थोबा एक प्रदेशो गाढ़ा पोगला दब अठ्या। हे गौतम, एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से सबसे थोड़े, संखेज प्रदेशो गाढ़ा पोगला दब अठ्याय संखेज गुना, संख्यात प्रदेशावगाढ़ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से संख्यात गुना ज्यादा है। असंखेज पैसो गाढ़ा पोगला दब अठ्याय असंखेज गुना, असंख्यात प्रदेशावगाढ़ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है। अब प्रदेशों की अपेक्षा से कौन कम में ज्यादा है? प्रदेश पैसठ्याय प्रदेशों की अपेक्षा से सब थोबा एक पैसो गाढ़ा पोगला पैसठ्याय, सबसे थोड़े पुद्गल एक प्रदेशावगाढ़ है प्रदेशों की अपेक्षा से। संखेज पैसो गाढ़ा पोगला प्रदेशठ्याय संखेज गुना, संख्यात प्रदेशावगाढ़ पुद्गल प्रदेशों की अपेक्षा से संख्यात गुना ज्यादा है। असंखेज पैसो गाढ़ा पोगला पैसठ्याय असंखेज गुना, असंख्यात प्रदेशावगाढ़ पुद्गल प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है। अब द्रव्य और प्रदेशों के समुच्चय से इनका अल्प बहुत्व आता है। दवठ पैसठ्याय द्रव्य और प्रदेशार्थ प्रदेशों की अपेक्षा से सब थोमा एक पैसो गाढ़ा पोगला दवठ पैसठ्याय, सबसे थोड़े एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से। संखेज पैसो गाढ़ा पोगला दवठ्याय संखेज गुना, संख्यात प्रदेशावगाढ़ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से संख्यात गुना है। तेज पैसठ्याय संखेज गुना, और वही प्रदेशों की अपेक्षा से संख्यात गुना ज्यादा है। असंखेज प्रदेशो गाढ़ा पोगला दवठ्याय असंखेज गुना, असंख्यात प्रदेशावगाढ़ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है। तेज प्रदेशठ्याय असंख्यज गुना, वही प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा है। तो ये अफगाना की अपेक्षा से द्रव्य स्कंद और परमाणु पुद्गल उनके जो प्रदेश हैं उनकी अपेक्षा से अल्प बहुत पूछा है। एते सीणं भन्ते एक समय ठितियाण, संखेज समय ठितियाण, असंखेज समय ठितियाण, पोगल्लाण दवठ्याय पदेशठ्याय, दवठ पदेशठ पैसठ्याय, कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाहियावा। गोयमा सब थोवा एक समय ठितियाँ पोगल्ला दवठ्याय, संखेज समय ठितियाँ पोगल्ला दवठ्याय संखेज गुणा, असंखेज समय ठितियाँ पोगल्ला दवठ्याय असंखेज गुणा पैसठ्याय, पदेशठ्याय सब थोवा एक समय ठितियाँ पोगल्ला पैसठ्याय, संखेज समय ठितियाँ पोगल्ला पदेशठ्याय संखेज गुणा, असंखेज समय ठितियाँ पोगल्ला पदेशठ्याय असंखेज गुणा, दवठ पदेशठ्याय सब थोवा एक समय ठितियाँ पोगल्ला दवठ पदेशठ्याय, संखेज समय ठितियाँ पोगल्ला दवठ्याय संखेज गुणा, तेज पदेशठ्याय संखेज गुणा, असंखेज समय ठितियाँ पोगल्ला दवठ्याय असंखेज गुणा, तेज पदेशठ्याय असंखेज गुणा। समय की स्थिति की अपेक्षा से पुद्गलों का अल्प बहुत। कितने पुद्गल ऐसे जो एक स्थान पर केवल एक समय स्थित रहते हैं
और फिर वहाँ से दूसरे स्थान में चले जाते हैं। कितने पुद्गल ऐसे हैं एक स्थान पर संख्यात समय तक रहते हैं, 2 समय से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात समय, फिर उसके बाद स्थान परिवर्तन हो जाता है। कितने समय ऐसे हैं, कितने पुद्गल ऐसे हैं जो एक स्थान पर असंख्यात समय तक अवस्थित स्थित रहते हैं, उसके बाद वो स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। एक तो ये अपेक्षा है। एक अपेक्षा ये है, कोई एक स्कंद में स्थित कितनी देर तक रहता है, एक पर्याय में कितनी देर तक रहता है। कोई भी पर्याय पुद्गल की है वो शाश्वत नहीं है और वो अनंत काल की भी नहीं है। वह कोई भी पुद्गल एक अवस्था में अनंत काल तक नहीं रह सकता। असंख्यात काल के बाद स्थान परिवर्तन या उस पर्याय का परिवर्तन अवश्य होगा। इन्हीं बातों को लेकर के जो अल्प बहुत्व है। तो बताए एते सीण भंते एक समय ठितियान, हे भगवान एक समय की स्थिति वाले पुद्गल स्थान की अपेक्षा से एक समय उसी स्थान पर रहना, या एक स्थिति ऐसी है कि एक आकार एक संस्थान उसके रूप में एक समय रहना, एक समय रहा उसके बाद बदल गया। कोई 2 से लेकर उत्कृष्ट संख्यात समय तक एक स्थान पर रहा, जहाँ एक पर्याय में रहा, फिर उसके बाद बिखर गए, स्थान परिवर्तन हो गया। और कोई असंख्यात समय तक एक स्थान पर रहा या एक पर्याय के रूप में रहा, उसके बाद उसका क्या हो गया, वो विशीर्ण अलग अलग हो गए, पर्याय बदल गई, या उसमें और आके मिल गए, या उसमें से कुछ कम हो गए। तो बताया कि एक समय की स्थिति वाले और संख्यात समय ठितियान, संख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल, असंख्यात समय ठितियान और संख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल, इनमें पोगलान पुद्गलों में दवठ्याय द्रव्यों की अपेक्षा से, पदेशठ्याय प्रदेशों की अपेक्षा से, दवठ पयस्याठ्याय द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से, कतरे कतरे हिंतो कौन किन से अपा व बहुआ व तुल्ला व विशेषाय, कौन किन से अल्प हैं, बहुत हैं, तुल्य हैं, विशेषाधिक हैं। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम सब थोबा एक समय ठितियाँ पोगल्ला दबठ्याय। हे गौतम सबसे थोड़े एक समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से, जो एक समय स्थित रहते हैं, संख्येत समय ठितियाँ पोगल्ला दबठ्याय संख्येज गुणा, संख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल जो है एक समय की स्थिति वालों की अपेक्षा से संख्यात गुणा ज्यादा है। और संख्येत समय ठितियाँ पोगल्ला दबठ्याय असंख्येज गुणा, और संख्यात समय की स्थिति वाले द्रव्य पुद्गल जो है द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुणा ज्यादा है। अनंत समय स्थिति वाला नहीं कहा, क्योंकि कहा कोई भी पुद्गल एक रूप में एक स्थान पर अनंत काल तक नहीं रहता। मतलब कि एक समय से लेकर के असंख्यात उत्कृष्ट जो है उसके बीच में उसका स्थान परिवर्तन अवश्य होगा। तो जहाँ पर प्रश्न उठता है, जो शाश्वत पर्वत हैं, शाश्वत पृथ्वियाँ हैं, शाश्वत विमान है, वो कैसे रहते हैं? उन वो आकार तो वैसा सदा शाश्वत का है, अनादि अनंत है, लेकिन उनके पुद्गल परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे हम अपने शरीर को देख लें, हमारे शरीर की आयु है, लेकिन हम आहार लेते हैं, पानी लेते हैं, शरीर के अंदर 7 धातुओं के रूप में परिवर्तित होता जाता है। ये तो नहीं है कि सारे पुद्गल सदा रहते हैं, कितना परिवर्तन होता जाता है। कहा जाता है जो माता पिता के अंश हमारे शरीर में है,
वो भी ज़्यादा ज़्यादा अंतिम समय तक रहते हैं, और उसके बाद जब वो खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद शरीर की स्थिति का विनाश हो जाता है। तो एक स्थान पर सदा तो नहीं, इनमें परिवर्तन जैसे होता रहता है। आहार से आहार लिया है, निहार हुआ है, कोई पसीने के माध्यम से, कोई मैल के माध्यम से, आहार निहार आदि के माध्यम से इनका पुद्गलों का आना और जाना हमारे शरीर में चला रहता है, लेकिन हमारे को इसका एहसास सूक्ष्म रूप से नहीं। तो हम सोचते हैं हम तो वही हैं, लेकिन शरीर के अंदर कैसे परिवर्तन होता है। ऐसे ही इन शाश्वत पर्वतों में, शाश्वत पृथ्वियों में, शाश्वत स्थानों में वो आकार तो बने रहते हैं, लेकिन वहाँ पुद्गल परिवर्तन होता रहता है। आगे संखेज 65 पदेसठ्याय प्रदेशों की अपेक्षा से सब थोवा एक समय ठितियाँ पोगला 65 प्रदेशों की अपेक्षा से सबसे थोड़े पुद्गल जो हैं एक समय की स्थिति वाले हैं। संखेज समय ठितियाँ पोगलना 65 संखेज गुना, संख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल प्रदेशों की अपेक्षा से संख्यात गुना ज़्यादा हैं। असंख्यज समय ठितियाँ पोगला 65 असंख्यज गुणा। असंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज़्यादा हैं। दैवठ प्रदेशठ्याय द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से सब थोवा एक समय ठितियाँ पोगलना दैवठ प्रदेशठ्याय सबसे थोड़े एक समय की स्थिति वाले पुद्गल हैं द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से। संख्यज समय ठितियाँ पोगलना दवठ्याय संख्यज गुना, संख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य की दवठ प्रदेशठ्याय सब थोवा एक समय ठितियाँ पोगलना दवठ प्रदेशठ्याय सबसे थोड़े एक समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से है। संख्यज समय ठितियाँ पोगलना दवठ्याय संख्यज गुना, संख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से संख्यात गुना है। तेजे प्रदेशठ्याय संख्यज गुना, और वे ही प्रदेशों की अपेक्षा से संख्यात गुण ज़्यादा हैं। असंख्यज समय ठितियाँ पोगलना दवठ्याय असंख्यज गुना, असंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज़्यादा है। तेज प्रदेशठ्याय असंख्यज गुना, और वे ही प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज़्यादा है। पहला बोल इनमें स्कंद और परमाणु की अपेक्षा से था। दूसरा बोल अवगाना की अपेक्षा से। तीसरा बोल समय की स्थिति की अपेक्षा से। अब आ रहा है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इनको लेकर के। एते सीण भंते एक गुण कालगाण, संखेज गुण कालगाण, असंखेज गुण कालगाण, अनंत गुण कालगाण, पोगलाण दवठ्याय पदेशठ्याय दवठ पदेशठ्याय कतरे कतरे हिंतो अप्पा वा बहुआ वा तुलना वा विशेषाह्या वा गोयमा जहाँ परमाणु पोगला तह भाणी तब्बा एवं संखेज गुण काल्यान भी एवं शेषा विभान्न गंध रस भाणी तब्बा फाषाण कक्खड़ मऊ गर्व लहुआण जदा एक पदेशो गाढ़ाण भाणी ताह भाणी तब्बं अवशेषा फाषा जदा वन्न भणिता तथा भाणी तब्बा। एते सीणम भंते, हे भगवान इन एक गुण कालगण, कितने पुद्गल तो ऐसे जो एक गुण काले। संख्यज गुण कालगण, कितने पुद्गल ऐसे हैं संख्यात गुण काले। असंख्यज गुण कालगण, कितने पुद्गल ऐसे हैं जो असंख्यात गुण काले। अनंत गुण कालगाण पोगलान, और कितने पुद्गल ऐसे हैं जो अनंत गुणा काले हैं। अब बताया है जैसे कोई भी चीज़ काली है उसको कम करते जाओ, करते विभाग करते जाओ,
तो एक वह अंश आता है जिसको निर्विभाग कहते हैं, जिसका विभाग नहीं किया जा सकता। पुद्गल में परमाणु कह देते हैं और प्रदेश में कह देते हैं। तो जिसके विभाग नहीं होते, काले वर्ण को लिया तो एक गुण काला है, जब वो डबल हो गया तो 2 गुण काला, जब एक अंश और मिल गया तो 3 गुण काला, ऐसे 4 गुण काला, 5 गुण काला, 6, 7, 8, 9, 10, आगे कितनी संख्या बोलते जाओ। जो उत्कृष्ट संख्यात है, जहाँ से असंख्यात प्रारंभ होता, उससे पहले वाले उतने गुण काले सारे क्या हैं, संख्यात गुण काले कहलाएंगे। असंख्यात के 9 भेद आते हैं। उस संख्या के अंदर रहने वाले जो उसकी कालक है, वो असंख्यात गुण काली कहलाएगी। असंख्याता संख्यात का जो उत्कृष्ट है, उसके बाद जब कालिक के अंश बढ़ेंगे तो फिर वो अनंत की श्रेणी में आ जाएगा। अनंत के 8 भेद कहे। ये संख्या जो संख्यात 3 प्रकार का, संख्यात 9 प्रकार का, अनंत 8 प्रकार का, अनुयोग द्वार में वर्णन इसका विस्तार से आया था। एक बार पहले, काफी समय पहले मैं इनके बारे में सुना चुका हूँ। तो अनंत गुण काले तक तो इन्होंने 4 श्रेणियां की है। एक गुण काले, संख्यात गुण काले, असंख्यात गुण काले और अनंत गुण काले। इनमें बताया है दवठ्याय द्रव्यों की अपेक्षा से पदेशठ्याय, प्रदेशों की अपेक्षा से दवठ पदेशठ्याय, द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से कतरे कतरे हिंतो कौन किनसे अपवावा बहुवावा तुल्लावा विशेषायवा। कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। जब श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने भगवान से प्रश्न पूछा है। गोयमा जहाँ परमाणु पोगल्ला तहाँ भानी तब्बा। ये गौतम, जैसे परमाणु पुद्गलों का कहा था, वैसे इनका कहना। एवं संखेज ऐसे परमाणु पुद्गलों का आया था, वहाँ पर बताया था सबसे थोड़े। वहाँ तो बताया था अनंत प्रदेशी स्कंध द्रव्य से, तो जहाँ पर अनंत गुण काले। फिर आया था परमाणु पोगल्ला दवठ्याय अनंत गुणा। परमाणु पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा है अनंत प्रदेशियों से, तो एक गुण कालगण आएगा जो अनंत गुणा ज्यादा है। फिर आया था संखेज प्रदेशियां खंदा दवठ्याय संखेज गुणा। संख्यात प्रदेशी स्कंद द्रव्य से संख्यात गुणा है, तो जहाँ पर आएगा संख्यात गुण काले जो है, वो उससे संख्यात गुणा काले हैं। फिर है असंख्यज पैसियाँ खंदा दवठ्याय असंख्यज गुणा। वहाँ असंख्यात प्रदेशी स्कंद आया था, जहाँ पर आएगा असंख्यात गुण काले, उनसे असंख्यात गुणा काले हैं। प्रदेशों की अपेक्षा से सबसे थोड़े अनंत प्रदेशी स्कंद प्रदेशों की अपेक्षा से, तो जहाँ पर अनंत गुण काले जो हैं प्रदेशों की अपेक्षा से सबसे थोड़े आएंगे। परमाणु पुद्गल अप्रदेशी अनंत गुणा आए, तो जहाँ पर एक प्रदेशी एक गुण काले हैं, वो अनंत गुणा आएंगे। संख्यात प्रदेशी स्कंद प्रदेशों की अपेक्षा से संख्यात हैं, तो संख्यात गुणा काले जो हैं प्रदेशों से संख्यात गुणा काले आएंगे। फिर आगे असंख्यज प्रदेशियाँ खंदा पैसठ्याय असंख्यज गुणा। असंख्यात प्रदेशी स्कंद प्रदेशों से असंख्यात गुणा असंख्यात गुण है, तो जहाँ आएगा असंख्यात गुण काले जो है प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुणा है। दवठ पदे पदेशठ्याय द्रव्य अर्थ और प्रदेशों की अपेक्षा से दोनों का कहना। सावथोमा अनंत प्रदेशियाँ खंदा दवठ्याय सबसे थोड़े अनंत प्रदेशी स्कंद द्रव्य की अपेक्षा से, तो जहाँ पर सबसे थोड़े अनंत गुण काले जो है वो वे द्रव्य की अपेक्षा सबसे थोड़े हैं, और वे ही प्रदेशों की अपेक्षा से अनंत गुणा आएंगे। पर एक गुण काले द्रव्य और अप्रदेश की अपेक्षा से अनंत गुणा है,
संख्यात प्रदेशी स्कंद द्रव्य की अपेक्षा संख्यात गुणा है, तो ऐसे संख्यात गुण काले द्रव्य की अपेक्षा संख्यात गुणा, और वे ही प्रदेशों की अपेक्षा से भी संख्यात गुणा है, काले हैं। असंख्यात प्रदेशी जो काले हैं वो द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुणा काले आएंगे, और प्रदेशों की अपेक्षा से भी असंख्यात गुणा काले आएंगे। इसमें जो है 333वें सूत्र और 333वें सूत्र का आपस में मिलान करके इसका अल्पहोत्व बनाया जा सकता है। आगे एवं संखेज गुण काल्याणवी, ऐसे संख्यात गुण कालों का। एवं शेषा भी वर्ण गंध रसा भाणी तब्बा, जैसे ना काले का कहाँ है, एक गुण काला, संख्यात गुण काला, असंख्यात गुण काला, अनंत गुण काला। ऐसे नीले का एक गुण नीला, संख्यात गुण नीला, असंख्यात गुण नीला, अनंत गुण नीला, इनको लेकर के जैसे काले का बताया ऐसे इनका, ऐसे लाल का, पीले का, सफ़ेद का, एक गुण सफ़ेद, संख्यात गुण सफ़ेद, असंख्यात गुण सफ़ेद, अनंत गुण श्वेत, ये इनका आएगा। ये तो वर्ण का आ गया। शेष है वर्ण गंध, गंध का एक गुण सुगंध, संख्यात गुण सुगंध, असंख्यात गुण सुगंध, अनंत गुण सुगंध, एक गुण दुर्गंध, संख्यात गुण दुर्गंध, असंख्यात गुण दुर्गंध, अनंत गुण दुर्गंध। फिर आगे रस है, खट्टा मीठा कड़वा कसैला तीखा, एक गुण खट्टा, संख्यात गुण खट्टा, असंख्यात गुण खट्टा, अनंत गुण खट्टा। अब इसी में खट्टा मीठा है, खट्टा मीठा कड़वा कसैला तीखा, इन पांचों रसों का कहना। आगे स्पर्श है, जैसे कर्कश मृदु गुरु लघु शीत उष्ण, इन आठों का एक गुण कर्कश, संख्यात गुण कर्कश, असंख्यात गुण कर्कश, अनंत गुण कर्कश। ऐसे मृदु का एक गुण मृदु, संख्यात गुण, असंख्यात गुण, अनंत गुण। ऐसे गुरु लघु का भी एक गुण, संख्यात गुण, असंख्यात गुण, अनंत गुण। ऐसे शीत उष्ण का भी सन्निग्ध वृक्ष के भी ऐसे ही बोल चले। तो बताया है कि फासाण कक्खड़ महुआ गरुआ लहुआण कर्कश मृदु गुरु लघु, इनके जैसे एक प्रदेशावगाढ़ का कहा वैसे कहना। भाणिता तहा भाणी तब्बम, स्पर्शों का जैसे एक गुण अवगाढ़, एक प्रदेशावगाढ़, संख्यात प्रदेशावगाढ़, असंख्यात प्रदेशावगाढ़, ऐसे उनकी तरह जद। तो अवशेषा फासा मतलब कि कर्कश मृदु गुरु लघु का तो ऐसे चलेगा अवगाढ़ की तरह, अवशेषा बाकी जो है शीत उष्ण सन्निग्ध वृक्ष जो है इनका ऐसे कहना जैसे बन्ना भणिता। अवशेषा फासा जदा जहाँ बन्ना भणिता वर्णों का कहा, इनके अनंत तक आ जाएंगे। ताहा भानी तब्बा वैसे कहना चाहिए। ये तो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग बहुत्व अल्प बहुत्व का वर्णन आया। अब इसके आगे महादंडक का वर्णन आएगा। महादंडक का मतलब अनेक पर्यायों को, गतियों को, स्थितियों को लेकर के जीवों के अल्प बहुत्व को लेकर 98 बोल आते हैं। जहाँ तो केवल अल्प बहुत्व ही बताया थोकड़ों में, इसके ऊपर 62 भी चलाया। 62 का मतलब इनको लेके ये जीव का एक भेद, इसके अंदर गुणस्थान कितने पाए जाते हैं, इसके अंदर योग कितने पाए जाते हैं। पहले जीव के कितने भेद, गुणस्थान कितने, योग कितने 15 योगों की अपेक्षा से, उपयोग कितने 12 की अपेक्षा से, लेशाएँ कितनी इनकी अपेक्षा से। ये थोकड़ों में 98 बोल का अल्प बहुत्व का और 62 का वर्णन आता है। और देखा जाए चित्त की एकाग्रता के लिए बड़ा उपयोगी है, समय बड़ा सार्थक जाता है। देखा है समय की सार्थकता किस में है, लाभ में है। तो लाभ साधु साध्वी का मुमुक्षु का कौन सा है,
देखा जाए जहाँ लाभ है संबर निर्जरा का ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होना। हमारी आत्मा आरत ध्यान रौद्र ध्यान से जितना मुक्त रहेगी उतना हमारा संबर निर्जरा का लाभ ज़्यादा होगा, और हमारी आत्मा आरत ध्यान रौद्र ध्यान में जितनी जाएगी उतना आत्मा का नुकसान होगा, आश्रव बंद जे होंगे। तो संबर निर्जरा में ये जो थोकड़े हैं, ये थोकड़े क्या हैं? सूत्रों के ही तो प्रकरण हैं। ये हमारे अनंत उपकारी हैं, समय को सार्थक करने वाले। आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा की शुद्धि में परम सहायक है। देखा जाए आत्मा के सबसे ज़्यादा हितकारी ये हमारा श्रुत ज्ञान है, क्योंकि कहा जाता है, कई बार सुना चुका हूँ, जिसका ज्ञान स्वाध्याय अच्छा होगा उसका ध्यान अच्छा होगा, जिसका ध्यान अच्छा होगा उसका तप चारित्र अच्छे होंगे, जिसके तप और चारित्र शुद्ध हो उसका सब कुछ ठीक है। और जिनका ध्यान अच्छा नहीं, जिनका स्वाध्याय अच्छा नहीं, उनका ध्यान अच्छा कहाँ से होगा? जिनका ध्यान अच्छा नहीं है उनका तप, उनका चरित्र अच्छा कहाँ से होगा? और जिनके तप चरित्र अच्छे नहीं है वहाँ पर संबर निद्रा कैसे होगी? संबर निद्रा के बिना आत्मा कर्मों से मुक्त कैसे होगी? तो जो स्वाध्याय अनंत आत्मा का सहयोगी है, उपकारी है। तो जो अल्प बहुत्व शैली ऐसे ली है जैसे गौतम स्वामी ने सब कुछ सुना, फिर उसके बाद अपनी प्रज्ञा विशेष से 98 बोलों का ये थोकड़ा सामने रखा भगवान के। मानो भगवान से पूछ रहे, ठीक कह रहा हूँ ना? भगवान कहते सब ठीक है। तो अह भंते साव जीवप बहु, ये देखने को 98 बोल हैं। जब याद हो जाता ना तो इनके दोहराने में 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता। मैं सोचता 1 2 3 98 कैसे याद करूँगा, लेकिन जिन्होंने मोक्ष में जाना है, कितना लंबा सफ़र करना है, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, और उन सीढ़ियों चढ़ने का अभ्यास कैसे होगा? जब अभ्यास नहीं होगा तो बीच में दम फूल जाएगा, सांस फूल जाएगा और वहीं धड़ाम से गिर जाएंगे। और जिनका जो बल पराक्रम ज़्यादा होगा तो फटाफट ज़्यादा समय नहीं लगता, जब 8 कर्म मुक्त हो जाते ना, एक समय में मोक्ष में पहुंच जाता है। लेकिन उस तैयारी को करने के लिए अनगिनत जन्म लग जाते हैं। उन अनगिनत जन्मों में जो भी हमारा जन्म जो है एक सहायक हो। हम इतनी तैयारी कर लें, आगे अब सोचें, ये प्रज्ञापना सूत्र पढ़ रहे हैं कैसा लग रहा है, कितना ध्यान लगता है। कहते समझ नहीं आता। कहते जब प्रज्ञापना सूत्र समझ नहीं आता, जब गणधर भगवंतों के पास जाएंगे, आगे तीर्थंकर भगवंतों के पास जाएंगे, जब वो पूर्वों का ज्ञान सुनाएंगे तो क्या समझेंगे उसको? इन्हीं सूत्रों का बार बार अभ्यास करने से वो क्षमता हमारे अंदर आएगी। ज्ञानावरणीय कर्म का, मौनी कर्म का महानिर्जरा होगी। जब महानिर्जरा होगी तो उस यथा ख्यात चारित्र तक भी पहुंच जाएंगे, और पूर्वों का द्वादशांगी वाणी का भी हम पारायण कर सकेंगे। और जानते हैं श्रुतधर कितनी धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, कितने मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को अपने श्रुत ज्ञान के बल से जगा सकते हैं। जो हमारे पास होगा तो अपना और दूसरे का हम प्रकाश कर सकते हैं। जो हम ही अंधेरे में हैं तो दूसरे को क्या प्रकाश करेंगे? और ये प्रकाश कैसे आएगा? इन शास्त्रों के स्वाध्याय से, बार बार के स्वाध्याय से, वाचना परिचना परिवर्तना अनुप्रेक्षा के धर्म कथा के माध्यम से ही आएगा। तो इस पाठ का हम उच्चारण कर लें पहले। अह भंते सवजीवप बहुमह दंडयं वत ईसामी सवथोवा गव वकंत्या मनुष्योस संखेज गुणाव बादर तेउ काया।
पजत्या असंख्यज गुणानुत्रो वाह्या देवा असंख्यज गुणा ओवरे गे विजगा देवा संख्यज गुणा मध्यम गे विजगा देवा संखेज गुणा हेठ्यम गेवे जगा देवा संखेज गुणा अच्युते कप्पे देवा संखेज गुणा आरण्य कप्पे देवा संखेज गुणा पाणय कप्पे देवा संखेज गुणा आणय कप्पे देवा संखेज गुणा अधे सतमाय पुडवीय निरैया असंखेज गुणा छठिय तमाय पुडवीय निरैया असंखेज गुणा सहसारे कप्पे देवा असंख्यज गुणा लंताय कप्पे देवा असंख्यज गुणा चौथिये पंख पवाय पुडवीय निरैया असंख्यज गुणा बम्ब लोय कप्पे देवा असंख्यज गुणा तच्चाय वालुय पवाय पुडवीय निरैया असंख्यज गुणा माहिंद कप्पे देवा असंख्यज गुणा सण कुमारे कप्पे देवा असंख्यज गुणा दो चाय शक्कर पवाय पुडवीय निरैया असंख्यज गुणा समुच्चय मनुष्य असंख्यज गुणा ईशाने कप्पे देवा असंख्यज गुणा ईशाने कप्पे देवियो संख्यज गुणा सोहम्य कप्पे देवा संख्यज गुणा सोहम्य कप्पे देवियो संख्यज गुणा भवनवासी देवा असंख्यज गुणा भवनवासिनियो देवियो संख्यज गुणा देवियों संखेज गुणाओ गुणाओ इमी से रतन पवाए पुडवीय निरैया असंखेज गुणा खयर पंचंदीय त्रिख जोनिया पुरीसा संखेज गुणा खयर पंचंदीय त्रिख जोनियो संखेज गुणाओ थलियर पंचंदीय त्रिख जोनिया पुरीसा संखेज गुणा थलियर पंचंदीय त्रिख जोनियो संखेज गुणा जालियर पंचंदीय त्रिख जोड़िया पुरीसा संखेज गुणा जालियर पंचंदीय त्रिख जोड़ियो संखेज गुणाओ बाण मंत्रा देवा संखेज गुणा बाण मंत्रियो देवियो संखेज गुणाओ जोई सिंह देवा संखेज गुणा जोई सिणियो देवियो संखेज गुणा खायर पंचंदीय पंचंदीय त्रिख जोड़िया नपुंसिया संखेज गुणा थालियर पंचंदीय त्रिख जोड़िया नपुंसिया संखेज गुणा जालियर पंचंदीय त्रिख जोड़िया नपुंसिया संखेज गुणा चौर इंदिया प्रजतिया संखेज गुणा पंच इंदिया प्रजतिया विशेषाया देंदिया प्रजतिया विशेषाया तेंदिया प्रजतिया विशेषाहिया पंच इंद्रिय अप्रजतिया संखेज गुणा चौर इंद्रिय प्रजतिया विशेषाहिया तेंदिया अप्रजतिया विशेषाहिया भेंदिया प्रजतिया विशेषाहिया चौपतेय शरीर बादर बनफई काया प्रजतिया संखेज गुणा बादर निगोदा प्रजतगा संखेज गुणा बादर पुडवी काया प्रजतगा असंखेज गुणा बादर आऊ काया प्रजतगा असंखेज गुणा बादर बाऊ काया प्रजतगा संखेज गुणा बादर तेव काया प्रजतगा संखेज गुणा पतेय शरीर बादर मुनफई काया अप्रजतगा संखेज गुणा बादर निगोदा अप्रजत्या संखेज गुणा बादर पुडवी काया अपजत्या असंखेज गुणा बादर आऊ काया अपजत्या संखेज गुणा बादर वाऊ काया अपजत्या संखेज गुणा सोहम तेव काया अपजत्या संखेज गुणा सोहम पुडवी काया अपजतगा विशेषाया सोहम आऊ काया अपजतगा विशेषाया सोहम वाऊ काया अपजतगा विशेषाया सोहम तेव काया अपजतगा संखेज गुणा सोहम पुडवी काया अपजत्या विशेषाया सोहम आव काया प्रजत्या विशेषाया सोहम वाव काया प्रजत्या विशेषाया सोहम निगोदा प्रजत्या असंखेज गुणा सोहम निगोदा प्रजत्या संखेज गुणा अभाव सिद्धिया अभाव सिद्धिया अनंत गुणा परि परिवड़ित समता अनंत गुणा सिद्धा अनंत गुणा बादर मनस्ति काया प्रजतगा अनंत गुणा बादर प्रजत्या विशेषाया बादर मनस्ति काया प्रजत्या संखेज गुणा
बादर अपजत्या अभिशेषाया बादरा विशेषाया सोहम वनस्पति काया अपजत्या संखेज गुणा सोहम अपजत्या विशेषाया सोहम वनस्य काया पजत्या संखेज गुणा सोहम पजत्या विशेषाया सोहमा विशेषाया भव सिद्धिया विशेषाया निगोद जीवा विशेषाया बनपति जीवा विशेषाया एक इंद्रिया विशेषाया त्रिखजोनिया विशेषाया मिच्छादिथि विशेषाया अविरता विशेषाया सकसाय विशेषाया शोमत्था विशेषाया सयोगी विशेषाया संसारथा विशेषाया सवजीवा विशेषाया 27वां द्वार समापत पन्नवनाय भगवये तय्यं बहुवतव्य पयं सुमत्तम। 98 बोलों के अल्प बहुत का मूल पाठ। अह भंते, हे भगवान, इसके बाद सब जीव अप बहु सर्व जीवों के अल्प बहुत को महादंडेयं बत इस महादंडों को बत इस्सामी वक्ष्यामी कहूँगा। सब थोवा गर्भ कंतिया मनुष्य सबसे थोड़े संसार में गर्भ व्युत्क्रांतिक मतलब गर्भज मनुष्य है। गर्भज मनुष्य जिसको हम पुरुष कह सकते हैं, मनुष्य सबसे थोड़े मनुष्यों संखेज गुना मनुष्यनियाँ जो हैं मतलब स्त्री जाति मनुष्यों में वो संख्यात गुना ज़्यादा है। जीवा विगम के अनुसार हम स्थायी गुना और स्थायी इतना कह सकते हैं। बादर तेव काया प्रजत्य असंखेज गुना बादर तेजस कायिक पर्याप्त जो है वो मनुष्यों से असंख्यात गुना ज़्यादा है। अनुत्तरो वायुआ देवा असंख्यज गुना 5 उनत्तर विमानों में जो देव हैं वे असंख्यात गुना ज़्यादा है। क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध का क्षेत्र तो 1 लाख योजन है, बाकी का तो असंख्यात योजन प्रमाण है। सर्वार्थ सिद्ध में भी यदि हम देवों की गणना करें ना तो इस संख्या से ज़्यादा है 660 कोटा कोटि। आप अनुमान लगाओ, सर्वार्थ सिद्ध में इससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं। 660 कोटा कोटि कैसे बैठे? जैसे कोई भी देवता है सर्वार्थ सिद्ध में जन्मेगा तो 33 सागरोपम में तो उसकी आयु होगी ही, और एक पल्योपम में कम से कम 2 भी जन्मे तो एक सागरोपम में 10 कोटा कोटि। 10 कोटा कोटि क्या है? पल्योपम है। और 33 सागरोपम में 330 कोटा कोटि पल्योपम होंगे, और एक एक पल्योपम में 2 जन्मे तो कितने हो जाएंगे? 660 कोटा कोटि इतने। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा संख्या, लेकिन इससे कम कभी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ही ज़्यादा है। लेकिन दूसरे 4 विमान जो है उत्तर विमान उनकी तो असंख्यात है। कितने असंख्यात? जितने बादर तेजस काय के पर्याप्त जीव है उनसे असंख्यात गुना ज़्यादा है। तो अब इसके आगे उपरिम गेवेजगा देवा संखेज उपरिम ग्रेवेक जो तीसरा तरीका है उसके देव जो हैं वे अनुत्रोपातिक देवों से संख्यात गुना ज़्यादा है। मध्यम गेवेजगा देवा संखेज गुना मध्यम ग्रेवेक दूसरा त्रिक जो है उसके देव उनसे भी संख्यात गुना ज़्यादा है। हेठिम गेवेजगा देवा संखेज गुना अध्यस्थान ग्रेवियक देव जो है पहला त्रिक जो है 13, 14, 15 उनके देव संख्यात गुना ज़्यादा है। जितने पहले त्रिक में देव हैं अच्युत कप में देवा संख्यात गुना अच्युत कल्प में देवता संख्यात गुना ज़्यादा है, जबकि इनकी संख्या जो है असंख्यात बैठती है। लेकिन पूर्व की अपेक्षा से क्योंकि इनसे पहले 2 असंख्यात के बोल आ चुके हैं। आरण्य कप में देवा संख्यात गुना 11वें कल्प के जो देव हैं वो 12वें से भी संख्यात गुना ज़्यादा है।
पाणय कप में देवा संख्येज गुणा। प्राणत 10वें कल्प में देवता पूर्व से की संख्या से संख्यात गुणा ज़्यादा है। आणय कप में देवा संख्येज गुणा। 9वें कल्प आनत कल्प में देव संख्यात गुणा ज़्यादा है। जितने 9वें कल्प में देव हैं अधे सप्तमाय पुड्वीय निरिया असंख्येज गुणा। अधे सप्तम 7वीं नरक के जो नारकी हैं असंख्यात गुणा ज़्यादा है। और छठी तमाय पुड्वीय निरिया असंख्येज गुणा। छठी तमा पृथ्वी के नारकी जो है 7वीं नरक से भी असंख्यात गुणा ज़्यादा है। सहस्रारे कप में देवा असंख्येज गुणा। सहस्रार कल्प 8वें देवलोक में देव जो है छठी नरक से असंख्येज गुणा असंख्यात गुणा ज़्यादा है। बम्ब लोय कप्पे, हाँ लंता, हाँ सहस्रारे 8वें कल्प में देव छठी नरक से असंख्यात गुणा ज़्यादा हैं। लंताय कप्पे देवा असंख्येज गुणा। जहाँ पर 2 पाठ में मिस हो गए हैं। 13वां बोल सहस्रार का है और उसके बाद 14वां बोल सहस्रार का। 15वां बोल जो आएगा महाशुक्र का आएगा। महाशुक्र के जो देव हैं 8वें से असंख्यात गुना ज़्यादा है। और 7वें देवलोक से 5वीं नरक के नारकी जो हैं वो असंख्यात गुना ज़्यादा है। 5वीं पुड्वीय धूम पभाए नेरैया असंख्येज गुना। जितने 5वीं पृथ्वी में नारकी है तो छठे कल्प में लंता कप्पे देवा असंख्येज गुना। लांता कल्प में देव असंख्यात गुना ज़्यादा है। छठे देवलोक में जितने देवता हैं उनसे चौथी पंख पवाय पुड्वीय नेरैया असंख्येज गुना। छठे देवलोक से देवताओं से चौथी पृथ्वी पंख प्रभा की पृथ्वी के नारकी असंख्यात गुना ज़्यादा है। वहाँ से बम्ब लोय कप्पे देवा असंख्येज गुना। ब्रह्म लोक कल्प में देव जो है ना चौथी नरक से भी असंख्यात गुना ज़्यादा है। तच्चाय बालुए पभाय पुड्वी असंख्येज गुना। तीसरी बालू का प्रभाव पृथ्वी के नारकी जो है 5वें देवलोक से भी असंख्यात गुना ज़्यादा है। माहिंद कप्पे देवा असंख्येज गुना। महिंदर कल्प चौथे कल्प में जो देव हैं वो तीसरी नरक से भी असंख्यात गुना ज़्यादा है। तीसरी नरक के नारकियों से असंख्यात गुना ज़्यादा है। माहिंदे कप्पे आगे सण कुमारे कप्पे देवा असंख्येज गुना। चौथे कल्प में जितने देव हैं तीसरे संत कुमार कल्प में देव असंख्यात गुना ज़्यादा है। 2 चाय शक्कर पवाय पुड्वीय निरिया असंख्येज गुना। दूसरी शर्करा प्रवाह पृथ्वी के नारकी असंख्यात गुना ज़्यादा है। समुच्छम मनुष्य असंख्येज गुना। जितने दूसरी नरक में नारकियों उनसे असंख्यात गुना समूर्छ मनुष्यों की संख्या हो सकती है, हो जाती है। कभी समूर्छम मनुष्य कभी ऐसा समय आता एक भी नहीं होता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इनसे असंख्यात गुना तक संख्या पहुंच जाती है। ईशाने कप्पे देवा असंख्येज गुना। समूर्छ मनुष्यों की जितनी उत्कृष्ट संख्या है उससे ईशान कल्प के देव असंख्यात गुना ज़्यादा है। ईशाने कप्पे देवियों संख्येज गुना। ईशान कल्प में जो देवियाँ हैं वो ईशान कल्प के देवों से संख्यात गुना ज़्यादा है। सोहम्य कप्पे देवा संख्येज गुना। सोधर्म कल्प में देव संख्यात गुना ज़्यादा है। सोहम्य कप्पे देवियों संख्येज गुना। सोधर्म कल्प में देवियाँ जो हैं उन देवताओं से संख्यात गुना ज़्यादा हैं। भवनवासी देवा असंख्येज गुना। सोधर्म कल्प की देवियों से भवनवासियों के देव जो हैं असंख्यात गुना ज़्यादा हैं। भवनवासिनियों देवियों संख्येज गुना। और भवनवासी देवियाँ भवनवासी देवों से संख्यात गुना ज़्यादा हैं। इमी से रत्न प्रभा पुड्वीय निरिया असंख्येज गुना। इस भवनवासी देवियों से इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी जो है असंख्यात गुना ज़्यादा है। और पहली नर के नारकियों से खहयर पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया पुरीसा संख्येज गुना। खेचर पंचेंद्रिय त्रियक जौनिक पुरुष असंख्यात गुना ज़्यादा है। खहयर पंचेंद्रिय त्रिख जोनियों संख्येज गुना। खेचर पंचेंद्रिय त्रियंचनिया संख्यात गुना ज़्यादा है।
पुरुष खेचरों से थलियर पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया पुरिसा संखेज गुणा स्थलचर पंचेंद्रिय त्रियंच पुरुष संख्यात गुणा ज्यादा है व खेचर स्त्रियों से थलियर पंचेंद्रिय त्रिखजोनियों संखेज गुणा स्थलचर पुरुषों से स्थलचर त्रियंचनिया संख्यात गुणा ज्यादा है जलियर पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया पुरुषा संखेज गुणा जलचर पंचेंद्रिय त्रियंचों से त्रियंच पुरुषों से त्रियंच पुरुष संख्यात गुणा ज्यादा है स्थलचर स्त्रियों से जलियर पंचेंद्रिय त्रिखजोनियों संखेज गुणा जलचर पंचेंद्रिय त्रियंचनिया संख्यात गुणा ज्यादा है जलचर पुरुषों से बाणवंतरा देवा संखेज गुणा जलचर स्त्रियों से बाणव्यंतर देव संख्यात गुणा ज्यादा है बाणवंतरियों देवियों संखेज गुणा बाणव्यंतरी देवियां बाणव्यंतर देवों से संख्यात गुणा ज्यादा है ज्योतिषिया देवा संखेज गुणा ज्योतिषी देव संख्यात गुणा ज्यादा है ज्योतिषियों देवियों संखेज गुणा ज्योतिषी देवियां ज्योतिषी देवताओं से संख्यात गुणा ज्यादा है कहयर पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया नपुंसिया संखेज गुणा खेचर त्रियंच नपुंसकों से खेचर पंचेंद्रिय त्रियंच नपुंसक जो है वे संख्यात गुणा ज्यादा है ज्योतिषी देवियों से थलियर पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया नपुंसिया संखेज गुणा स्थलचर पंचेंद्रिय त्रियंच नपुंसक संख्यात गुणा ज्यादा है खेचर नपुंसकों से जलियर पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया नपुंसिया संखेज गुणा जलचर पंचेंद्रिय त्रियंच नपुंसक संख्यात गुणा ज्यादा स्थलचर नपुंसकों से चौरिंद्रिया प्रजतियां संखेज गुणा चतुरिंद्रिय पर्याप्त संख्यात गुणा ज्यादा है पंचेंद्रिया प्रजतियां विशेष आया पंचेंद्रिय जो पर्याप्त जीव है वो विशेषाधिक है चतुरिंद्रिय पर्याप्तों से बेन्द्रिया प्रजतियां विशेष आया द्विंद्रिय पर्याप्त विशेषाधिक है तेन्द्रिया प्रजतियां विशेष आया त्रिंद्रिय पर्याप्त विशेषाधिक है पंचेंद्रिय अप्रजतियां असंख्यज गुणा पंचेंद्रिय अपर्याप्त असंख्यात गुणा ज्यादा है चौरिंद्रिया प्रजतियां विशेष आया चतुरिंद्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक है तेन्द्रिया अप्रजतियां विशेष आया त्रिंद्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक है बेन्द्रिया प्रजतियां विशेष आय द्विंद्रिय अपर्याप्त विशेषाधिक है पतेय शरीर बादर बनफई काया प्रजतियां संख्यज गुणा प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति कायिक पर्याप्त जीव असंख्यात गुणा ज्यादा है द्विंद्रिय अपर्याप्तों से बादर निगोदा प्रजतगा संख्यज गुणा बादर निगोद पर्याप्त असंख्यात गुणा ज्यादा है बादर पुडवी काया प्रजतगा असंख्यज गुणा बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त असंख्यात गुणा ज्यादा है बादर आवकाया प्रजतगा असंख्यज गुणा बादर अपकायिक पर्याप्त असंख्यात गुणा ज्यादा है बादर बाहुकाया प्रजतगा असंख्यज गुणा बादर वायुकायिक पर्याप्त असंख्यात गुणा ज्यादा है बादर तेवकाया प्रजतगा असंख्यज गुणा बादर तेजस कायिक अपर्याप्त असंख्यात गुणा ज्यादा है पतेय शरीर बादर बनफई काया प्रजतगा असंख्यज गुणा प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति कायिक अपर्याप्त जीव बादर तेजस्काया पर्याप्तों से भी असंख्यात गुणा ज्यादा है बादर निगोदा अपजत्या असंख्यज गुणा बादर निगोद अपर्याप्त असंख्यात गुणा ज्यादा है बादर पुडवी काया अपजत्या असंख्यज गुणा बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्त असंख्यात गुणा ज्यादा है बादर आवकाया अपजतिया असंख्यज गुणा बादर अपकायिक अपर्याप्त असंख्यात गुणा ज्यादा है बादर वायुकाया अपजतिया असंख्यज गुणा बादर वायुकायिक अपर्याप्त असंख्यात गुणा ज्यादा है सोहम तेवकाया अपजतिया असंख्यज गुणा सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्त असंख्यात गुणा ज्यादा है सोहम पुण्विकाया अपजतगा विशेषाया सूक्ष्म पृथ्वी कायिक अपर्याप्त विशेषाधिक है सोहम आवकाय अपजतगा विशेषाय सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक है सोहम वायुकाय अपजतगा विशेषाय सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त विशेषाधिक है सोहम तेवकाय प्रजतगा संख्यज गुणा सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्त जीव संख्यात गुणा ज्यादा है सोहम पुण्विकाया प्रजत्या विशेषाय सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पर्याप्त विशेषाधिक है सोहम आवकाया प्रजतिया विशेषाय सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त विशेषाधिक है
सोहम भावकाया प्रजत्या विशेषाया सूक्ष्म वायुकायिक पर्यापद विशेषाधिक है। सोहम निगोदा अपजत्या संख्येज गुणा सूक्ष्म निगोद अपर्यापद असंख्यात गुणा ज़्यादा है। सोहम निगोदा प्रजत्या संख्येज गुणा सूक्ष्म निगोद पर्यापद संख्यात गुणा ज़्यादा है। अभाव सिद्धिया अनंत गुणा अभाव सिद्धिक जीव अनंत गुणा ज़्यादा है। परिवरित समत्ता अनंत गुणा समत्ता के स्थान पर किन्हीं प्रतियों में समदिट्ठि भी आता है। वह जीव जो सम्यक तो पा करके पतित हो गए, मिथ्यात्व में चले गए, ऐसे जीव जो है वो अभव्यों से भी अनंत गुणा ज़्यादा है। सिद्धा अनंत गुणा जो प्रतिपाती सम्यक दृष्टि है उनसे सिद्ध अनंत गुणा ज़्यादा है। बादर वनस्पति काया प्रजत्गा अनंत गुणा बादर वनस्पति कायिक पर्यापत जीव अनंत गुणा ज़्यादा है। बादर प्रजतियाँ विशेष आया बादर पर्यापद विशेषाधिक हैं, क्योंकि बादर वनस्पति काय पर्यापद के अंदर जितने दूसरे बादर पर्यापद जीव हैं, बादर पर्यापद जीव हैं, जैसे 4 स्थावरों के त्रस काय के जो बादर हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो बादर पर्यापद विशेषाधिक हैं। बादर वनस्पति काय पर्याप्तों से बादर वनस्पति काया प्रजतियाँ संख्येज गुणा बादर वनस्पति काय अपर्यापद असंख्यात गुणा ज़्यादा है। बादर अप्रजतियाँ विशेष आया बादर अपर्यापद ही विशेषाधिक हैं। बादरा विशेष आया बादर जो है वो विशेषाधिक जीव है। सोहम वनस्पति काया प्रजतियाँ संख्येज गुणा सूक्ष्म वनस्पति कायिक अपर्यापद जीव असंख्यात गुणा ज़्यादा है बादर जीवों से। सोहमा अप्रजतियाँ विशेष आया सूक्ष्म अपर्यापद विशेषाधिक है। सूक्ष्म में जहाँ सूक्ष्म वनस्पति कायिक आती है, शेष 4 स्थावर जो हैं सूक्ष्म वो भी आ जाएंगे। तो भाव सिद्धियाँ विशेष आया सोहम प्रजतियाँ विशेष सूक्ष्म पर्याप्त विशेषाधिक है। सोहमा विशेष समुच्चय सूक्ष्म उनसे भी विशेषाधिक है। भाव सिद्धियाँ विशेष आहिया भाव सिद्धिक विशेषाधिक भव्य जीव सूक्ष्म जीवों से भी विशेषाधिक है। निगोद जीवा विशेष आया निगोदीय जीव उनसे विशेषाधिक है। वनस्पति जीवा विशेष आया वनस्पति जीव उनसे भी निगोद जीवों से भी ज़्यादा है। विशेषाधिक अवीरता विशेष हाँ एक इंद्रिया विशेष आया एक इंद्रिय जीव विशेषाधिक है। त्रिक जोनिया विशेष आया त्रियक जौनिक त्रियांश जीव उनसे भी विशेषाधिक है। मिथ्या दृष्टि विशेष आया मिथ्या दृष्टि त्रियंशों से भी ज़्यादा है, विशेषाधिक है। अवीरता विशेष आया अविरत जीव उनसे भी विशेषाधिक है। सकसाई विशेष आया सकसाई जीव उनसे भी विशेषाधिक हैं। सौमथा विशेष आया सदमस्त जीव उनसे विशेषाधिक हैं। सयोगी विशेष आया 13वें गुण स्थान के सारे जीव जो नीचे 13वें गुण स्थान थे वो सारे उनसे पूर्व से विशेषाधिक हैं। संसारथा विशेष आया सयोगी जीवों से संसारस्थ इसमें 14वें गुण स्थान वाले जीव मिल जाते हैं, उनसे विशेषाधिक हैं। सब जीवा विशेष आया सारे जीव विशेषाधिक है। 98 में बोल इसके साथ 27वां द्वार समाप्त हुआ। पन्नमनाय भगवये तय्यं बहुवक्तव्य पयं समत्तम। प्रज्ञापना भगवती में प्रज्ञापना भगवती का तीसरा बहुवक्तव्यता पद समाप्त हुआ। ये थोकड़ा मैंने सबसे पहले 89 में गाजियाबाद में याद किया था, दिल्ली के पास जो है। स्मृतियाँ रह जाती हैं। तो अब इसके आगे चौथा पद जिसका नाम है स्थिति पद। स्थिति पद में आयु का वर्णन आएगा। किन जीवों में जघन्य आयु कितनी है और उत्कृष्ट आयु कितनी है, अपर्याप्त काल कितना है और पर्याप्त काल कितना है।
और 3-3 बोल चलेंगे। पहले औघिक आयु, फिर अपर्याप्त काल, फिर उसके बाद पर्याप्त काल। जैसे पहली नरक में कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सागर। एक तो 1 बोल आ गया। दूसरा अपर्याप्त काल कितना, जघन्य से भी उत्कृष्ट से ही अंतर मुहूर्त। पर्याप्त काल कितना, 10,000 वर्ष से अंतर मुहूर्त कम कर देना, ज़्यादा ज़्यादा 1 सागरोपम से अंतर मुहूर्त कम कर देना। ऐसे सर्वार्थ सिद्ध तक जीवों की आयु का जघन्य उत्कृष्ट ऐसा वर्णन इस चौथे पद में चलेगा। इसका नाम है चौथा ठीपयम, चौथा स्थिति पद। तो एक सूत्र बोल देता हूँ, अर्थ तो कल से करूँगा, टाइम हो गया है। निर्याण भन्ते केवत्यं कालं ठितिपणता गोयमा जहन्नेन 10 वा सहस्रायु कोशेण 33 सागरो माई। निर्याण भन्ते केवत्यं कालं ठितिपणता गोयमा जहन्नेन 10 वा सहस्रायु कोशेण 33 सागरो माई। हे गौतम, नारकियों की कितनी स्थिति है? मतलब कहा, हे भगवान, नारकियों की कितनी स्थिति है? भगवान ने कहा, हे गौतम, जघन्य से 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट से 33 सागरों। बाकी कल जैसा अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो